डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पढ़ेंगे। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन सफर्ड बाय द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में सबसे पहले ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। इस पर जो भी इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, और इसका रिफ्रैक्शन और इमर्जेंस होगा, जिसमें रिफ्रैक्टिंग एंगल को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। तो सपोज एबीसी एक प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिज्म का, और यहां से एक रे ऑफ लाइट एंटर किया और इसका रिफ्रैक्शन पी क्यू के अलॉन्ग हो गया। इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द बेस बीसी। अगेन इसका रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस एसी हुआ और ये इमर्जेंट रे के फॉर्म में आ गया। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर्म किया। ये एंगल हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन है तो R1 से रिप्रेजेंट हुआ। यहां रिफ्रैक्शन हुआ तो ये R2 से रिप्रेजेंट हुआ, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E से रिप्रेजेंट हुआ। इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका डेविएशन ये हुआ तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। अब यहां पर एंगल ए एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल से रिप्रेजेंट किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, अकॉर्डिंग टू फिगर क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ एंड क्यू, इसमें एंगल ए और एंगल ओ का सम 180 डिग्री के इक्वल। N1 N2 नॉर्मल है, तो इन ट्राइंगल OPQ मीन्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O का सम 180 डिग्री के इक्वल। इन ट्राइंगल DPQ जिसमें डेल्टा एक्सटीरियर एंगल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इसका मतलब ये एंगल I माइनस R1, ये एंगल E माइनस R2, तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ये इक्वेशन आ गया। इससे इक्वेशन 3 का फॉर्मेशन हो गया। तो हमें तीन बेसिक इक्वेशंस मिले, A प्लस O 180 डिग्री, R1 प्लस R2 प्लस O एंगल 180 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये इक्वेशन आ जाएगा। और एक थर्ड इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब इसी इक्वेशन को कैरी करें तो अभी हम लोगों को एक इक्वेशन मिला, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये हम लोगों ने डेल्टा निकाला था I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। इसमें इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये I प्लस E माइनस A, ये इक्वेशन आ गया। अब यहां पर इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I प्लस E इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा या डेल्टा। अब यहां पर ये सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस is numerically equal to the sum of angle of prism or refracting angle and angle of deviation. अब यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंगल ऑफ इंसिडेंस के फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ रखा है। डेविएशन सफर्ड बाय द इंसिडेंट रे या डेविएशन थ्रू द सरफेस पाई माइनस 2i। इट मीन्स एंगल I जैसे जैसे इंक्रीज होगा डेविएशन डिक्रीज होगा। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ
इंसिडेंस में देखें तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है और डेविएशन डिक्रीज कर रहा है, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां मिनिमम डेविएशन होगा जिसको हम लोग डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल्स R1 एंड R2 या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 R2 ये इक्वल होगा। अब यहां पर एक पर्टिकुलर वैल्यू जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। और एट मिनिमम डेविएशन I प्लस ई इज इक्वल टू R1, I इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2 जिसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बीच में जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को मिला, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिला था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसमें R1 R2 इक्वल हो गए तो R प्लस R इट बिकम्स 2R। इससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज इक्वल टू A बाई 2 मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को कैरी किया यहां पर, तो ये I प्लस ई इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा, I और E इक्वल है एट मिनिमम डेविएशन, तो ये 2I और डेल्टा को डेल्टा M से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इससे I का वैल्यू A प्लस डेल्टा M बाई 2, तो I भी मिल गया और R का भी वैल्यू मिल गया। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, ये R है। अब यहां पर I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A प्लस डेल्टा M बाई 2 और R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो A बाई 2, तो ये फाइनल रिजल्ट मिला जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशनशिप है। अब यहां पर रिफ्रैक्शन बाय स्मॉल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे फर्स्ट हम लोगों को रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये यूज किया था, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये हमारा रे डायग्राम था, ये एंगल हमारा I था, ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये R2 एंगल ऑफ इमर्जेंस E। तो फर्स्ट सरफेस A B और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R लिखेंगे और I और R1 स्मॉलर हो तो I बाई R1। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस थ्रू AC, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन E बाई साइन R2 और ये स्मॉलर है तो E बाई R2। यहां से हमें मिल जाएगा I का वैल्यू म्यू R1, इससे E का वैल्यू मिलेगा म्यू R2। अब यहां पर I प्लस E इन दोनों का सम कर देंगे तो ये म्यू R1 प्लस म्यू R2, तो I प्लस E इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2 हम लोगों ने पढ़ रखा है रिफ एंगल ऑफ प्रिज्म के रिस्पेक्ट में, और I प्लस E A प्लस डेल्टा के फॉर्म में, तो यहां पे A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू म्यू हो गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू A म्यू माइनस 1। ये रिलेशनशिप मिला एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिंग एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। तो इस तरह से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म पढ़ा। थैंक यू एंड गुड बाय।